अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब खैर व आफियत से होंगे। बेटा आज हम वर्कशीट करते हैं। आपने बेटा आपके पास जो हार्ड फॉर्म में वर्कशीट मौजूद है आपने उसको हल करना है। जैसे जैसे मैं आपको करवा रही हूँ वैसे ही आपने इसको हल कर लेना है, ठीक है बेटा। तो बच्चों हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट। बेटा ये वर्कशीट जो है वो आपकी हमद से है। इसमें कुछ अल्फाज मानी दिए हुए हैं, ठीक है बेटा। आपने यहाँ पे देखना है कि हम अल्फाज लिखेंगे और साथ में मानी, ठीक है बेटा। यहाँ पे कुछ अल्फाज है जैसे सदा, शम्स, कमर, शजर, हजर, लाइक, सना और करम, ठीक है बेटा। ये कुछ अल्फाज हैं। आपने ये देखा कि ये अल्फाज हैं। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो आपका ये है, मदरजा बाला अल्फाज में से कोई से दो अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। बहुत ही आसान है बेटा। आपने इसके जो अल्फाज हैं वो लेने हैं और उसको आपने जैसे हमद में है वैसे ही इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है ना। जैसे शम्स है, कमर है, शजर का बना लें आप कि ये तमाम जो अशजार हैं वो अल्लाह ताला ने बनाए हैं। तो इस तरीके से कुछ भी आप इसका सेंटेंस बना सकते हैं, बहुत ही ईजी है। अब मैं आपको अल्फाज मायनी यहाँ पे करवा देती हूँ कि अल्फाज मायनी कैसे करेंगे। हम करेंगे अल्फाज और मायनी सदा, ठीक है। सदा के ना पुकार, यानी कि किसी सदा लगाना, आवाज़ लगाना, जब हम अल्लाह को पुकार रहे होते हैं, सदा लगा रहे होते हैं, ठीक है। शम्स सूरज को कहते हैं, कमर चाँद को कहते हैं। कमरी साल आपने सुना है ना, तो जो चाँद के तरफ देख के, चाँद देख के हम साल का आगाज़ करते हैं, इसको कमरी साल कहते हैं। शजर दरख्त, हजर पत्थर, लाइक सना, सना होता है तारीफ़ के काबिल, लाइक काबिल, करम रहम। तो बेटा आपने देखा ये इसके मीनिंग है और इसमें से कोई से दो के आपने मीनिंग या अल्फाज लेके उसके सेंटेंस बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए वर्कशीट नंबर 2 जो है वो आपके हमदे बारी ताला जो है इसके 10 जल बंद की मफहूम लिखना है। ये बेटा बंद जो है मैंने बहुत अच्छी तरीके से करवा दिया गया। इसके साथ साथ मैं आपको इसकी जो है लिंक भी शेयर कर दूंगी। ये बंद आपने अपनी नोटबुक पे भी लिखा हुआ है, आपने बस इसको अच्छे से याद करना है, ठीक है। इसका कुछ भी नहीं करना। आगे देखें अल्फाज दिए हैं, वाहिद दिए हुए हैं और जमा आपने लिखनी है। आपके पास ये सारा जो है एक सर्कल बना हुआ है जिसमें उन्होंने वाहिद या जमा दोनों में से दिए हैं, यानी कुछ अल्फाज वाहिद हैं, कुछ अल्फाज जमा हैं। जो वाहिद हैं उसकी आपने जमा बनानी है और जो जमा है उसके आपने वाहिद बनाने। यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए अदब है तो इसके आदाब है, ठीक है। जबकि हमारे पास लफ्ज़ अदब था, हमने इसका जमा बना लिया। तो अगर औकात जो लफ्ज़ है ये वक्त की जमा है तो यहाँ पे हम जमा में लिखेंगे, यहाँ पे तो उसका वाहिद लिखेंगे, यानी वाहिद की जमा के वाहिद बनानी। बेटा आपको पेपर में इस तरीके से भी आ सकता है, यानी वाहिद दिए होंगे तो जमा बनाना है, जमा दिए होंगे तो वाहिद बनाना है। मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर बताती हूँ। अदब आदाब, नुकसान नुकसानात, ठीक है। दोनों सूरतों में ही आ सकता है, यानी अगर आपको नुकसान आएगा तो आपने नुकसानात लिखने हैं, अगर आपको आदाब आएंगे तो आपने अदब लिखने हैं, ठीक है बेटा। ख़तरा ख़तरात, पैगाम पैगामात, वक्त औकात, तरफ अतराफ़, हिसाब हिसाबात, तस्वीर तस्वीर, इल्म अलूम, फ़ायदा और फ़वाइद, ठीक है। फ़ायदा और फ़वाइद भी होते हैं, फ़ायदे भी होते हैं, दोनों सूरतों में ये आपका सही होगा। बेटा ये आपके पास एक तफ़हीम आपको नज़र आ रही होगी, इसका आपके पास हार्ड फॉर्म में बहुत क्लियर तरीके से पता होगा। तफ़हीम क्या होती है मैं आपको बता देती हूँ। तफ़हीम बेटा ये होती है कि आपके पास एक या दो पैराग्राफ होते हैं, आपने उसमें और एंड में कुछ सवालात पूछे जाते हैं, आपने उन सवालात के जवाबात देने होते हैं, आपने उसको अच्छे से पढ़ना होता है और उसके बाद उन सवालात के जवाब देने। आपका करने का तरीका ये है कि आपने ये लेनी है तफ़हीम, आपने इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है, 2 से 3 दफ़ा आपने इसकी रीडिंग करनी है। फिर आपने इसकी रीडिंग करते हुए इसके क्वेश्चन आंसर्स पढ़ने हैं और फिर जहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर बन रहा होगा उसको आपने उसका आंसर लिख देना है, ठीक है बेटा। अब हम देखते हैं तफ़हीम के क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं। सबसे पहले जो सवाल है वो आपका ये बनता है, शहद की मक्खियाँ शहद तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करती हैं,
ठीक है। इसके बाद जो आपका सवाल है, छत्ते में कौन कौन सी मक्खियाँ होती हैं। शहद की मक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए कितने फूलों का रस चूसना पड़ता है। शहद बनने का अमल अपने अल्फाज में लिखें। ये वही सवालात हैं बेटा जो आपकी तफ़हीम में से हैं, यानी इनके आंसर एज इट इज़ तफ़हीम में मौजूद हैं। आप उसको वहाँ से लें और थोड़ा सा रद्द बदल के तहत आप इसमें लिख दें, यानी उसका आंसर में थोड़ी सी तब्दीली कर ले, लेकिन उसका मफ़हूम नहीं बदलना चाहिए। ठीक है बेटा, यानी अगर आपने अपने अल्फाज में लिखा है तो उसका मफ़हूम नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक है, आगे आपका क्वेश्चन है इबारत का मुनासिब उन्वान लिखें। इसके बाद मुतज़ाद पूछे गए हैं और इसके बाद मुरक्कब अल्फाज पूछे गए हैं और बाद में 2 इसम मारफा और नकरा पूछे गए हैं। हम इसके आंसर्स की तरफ आते हैं। शहद की मक्खियाँ शहद तैयार करने के लिए सबसे पहले क्या करती हैं, तो इसका आंसर है बेटा, इस मकसद के लिए वो पहले छत्ता तैयार करती हैं, यानी कि वो छत्ता बनाती हैं जिसमें उन्होंने शहद रखना होता है। छत्ते में कौन कौन सी मक्खियाँ होती हैं, तो आपने रीडिंग की है, उस रीडिंग में है कि छत्ते में मलका मक्खियाँ और कारकुन मक्खियाँ होती हैं, यानी कि एक मलका मक्खी होती है, उसके बाद कारकुन मक्खियाँ होती हैं। शहद की मक्खियों को आधा किलो शहद बनाने के लिए कितने फूलों का रस चूसना पड़ता है, तो 20 लाख फूलों का, यानी कि जब वो आधा किलो शहद बनता है वो 20 लाख फूलों का रस चूसें तो आधा किलो शहद बनता है। आगे देखें, शहद बनने का अमल अपने अल्फाज में लिखने। मैंने इसको शॉर्ट करके लिखा है, आप अपने अल्फाज में भी लिख सकते हैं इस तरीके से कि मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया है। छत्ता बनाने के बाद फूलों का रस इकट्ठा किया जाता है। पहले छत्ता बनता है, फिर फूलों का रस इकट्ठा किया जाता है। ठीक है, शुरू में शहद पानी की तरह होता है, यानी थोड़ा पतला होता है, और फिर मक्खियाँ अपने परों की मदद से पानी उड़ा देती हैं। परों की मदद से पर हला के पानी उड़ जाता है और फिर मीठा और गाढ़ा रस जो है वो छत्ते के सुराखों में जमा हो जाता है। आपने शॉर्ट आंसर देना है, तफ़हीम में कभी भी लॉन्ग आंसर नहीं देते, तो मैंने ये छोटे से छोटा करके इसका आंसर किया है। इबारत का मुनासिब उन्वान लिखना है। शहद तैयार करने का तरीका और शहद अल्लाह की नेमत, 2 मैंने लिखनी है। आपने इसमें से कोई एक भी लिख सकते हैं या इसके अलावा भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, इसके बाद देखें दर्जर अल्फाज के मुतज़ाद लिखने। उन्होंने सेहत दिया हुआ था, तो सेहत का मुतज़ाद यानी उलट अल्फाज बीमारी, और महफूज का गैर महफूज। मुरक्कब अल्फाज लिखने थे, तो मुरक्कब अल्फाज क्या होते हैं, जब 2 लफ्ज़ मिल जाते हैं तो वो मुरक्कब लफ्ज़ बन जाता है, यानी कि 2 अल्फाज मिल जाते हैं। जैसे खुश्क एक लफ्ज़ है और जायका एक लफ्ज़ है, तो ये दोनों खुश जायका बन गया, तो ये एक मुरक्कब बन गया। ठीक है, कार और कुन, तो ये एक मुरक्कब बन गया। ठीक है, अल्फाजों के मजमूए को मुरक्कब अल्फाज कहते हैं। इसके बाद पूछा है कि इसम मारफा और इसम नकरा लिखें। इसम मारफा शहद और मलका मक्खी ख़ास मक्खी होती है, ठीक है, एक ही होती है, इसलिए ये मारफा है। मारफा वो इसम है जो कि ख़ास नाम चीज़ और जगह का नाम हो, और नकरा वो इसम है जो आम चीज़ों का नाम हो। ठीक है, जैसे अंडे और पानी, मीठा, नमकीन, कड़वा, कौन सा पानी को पता नहीं है ना, अगर वो मेंशन कर देते हैं, अगर वो ये बता देते हैं कि मीठा पानी है, तो फिर वो इसम मारफा बन जाते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मेंशन करते तो वो इसम नकरा ही रहता है। ठीक है बेटा, तो मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।